कुछ राज वक्त के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं, जिसका कोई पुख्ता सबूत हमें इतिहास उपलब्ध नहीं करा पाता है। समय बीतने के बाद हम चाहें उन बातों का जितना भी पता लगाना चाहें, लेकिन हम उन बातों की तह तक नहीं पहुंच सकते। वैसे ही दो घटना है, जिसमें से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना का सच, और दूसरी ताशकंद समझौता के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मौत। इन दोनों संजीदा मामलों की गुत्थियां आज तक उलझी हुई है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जिनकी कद और काठी तो छोटी थी, लेकिन हौसला चट्टान की तरह मजबूत। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन को भारत में लाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान को घुटना टिकवा दिया था। लेकिन एक बात जो कि पिछले लगभग 56 सालों से एक राज बना हुआ है कि आखिरकार दूसरे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक से इतने रहस्यमयी तरीके से मौत कैसे हो गई, और आखिरकार उनके मौत की बात और राज को छुपा कर क्यों रखा गया। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि काफी सालों से रहस्य बना हुआ है, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री के रहस्यमय तरीके से हुए मौत के बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री 9 जून 1964 को बनाया गया। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद में गए हुए थे। वहां उन्होंने 10 जनवरी 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को लेकर उन पर काफी दबाव भी था, और उसी दिन जब इस समझौते के बाद रात को भोजन करने के बाद वो अपने होटल के कमरे में गए, उसी दिन उसी समय उनकी मौत की खबर आई। ये खबर आया कि रात में 1:32 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। देश के बहुत से अखबार इस घटना को नहीं छाप पाए, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने रात के सीटी संस्करण को रोककर इस खबर को छापा। जिस सुबह अखबार में समझौते की खबर आनी थी, उसी अखबार में शास्त्री जी के मौत की खबर आई, और अखबार में बड़े अक्षरों में लिखा था कि शास्त्री डाइड ऑफ हार्ट अटैक। उस समय उस समझौते की यात्रा में लाल बहादुर शास्त्री के साथ उस समय के भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कुलदीप नायर भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा, उस रात ना जाने क्यों मुझे शास्त्री की मौत का पूर्वाभास हो गया था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैंने झट कपड़े पहने और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जहां ठहरे थे उस पर चल पड़ा, जो कुछ ही दूर था। किताब पर आगे वो लिखते हैं कि मुझे बरामदे में कोशिगिन खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथ खड़े करके शास्त्री के नहीं रहने का संकेत दिया। शास्त्री विशाल पलंग पर निर्जीव थे। पास ही कालीन पर बड़ी तरतीब से उनके स्लीपर पड़े हुए थे। कमरे के कोने में पड़ी एक ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस लुढ़का पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शास्त्री ने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी नहीं थी। इस चूक को लेकर जब संसद में सरकार पर हमला किया गया तो सरकार ने साफ झूठ बोल दिया। समझौते को लेकर शास्त्री जी काफी चिंतित थे। समझौते के बाद जब वो अपने होटल के कमरे में गए, तब सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार को फोन किया। सबसे पहले उन्होंने अपने घर पे फोन लगाया। सबसे पहले शास्त्री की दामाद विनय सिंह ने बात की। उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। इसके बाद शास्त्री की सबसे बड़ी और चहेती बेटी कुसुम फोन पर आई। शास्त्री ने उनसे पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया, बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने अम्मा के बारे में पूछा, यानी शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी के बारे में। तब कुसुम ने कहा उन्हें भी अच्छा नहीं लगा।
इस पर शास्त्री जी ने उदास होकर अपने सहयोगियों से कहा, अगर घर वाले को अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले को क्या लगेगा। शास्त्री जी ने जब कुसुम से अम्मा को फोन देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अम्मा बात नहीं करना चाहती। शास्त्री जी के बार बार कहने के बाद भी ललिता जी फोन पर नहीं आई। इसके बाद शास्त्री जी बहुत ज्यादा विचलित हो गए। शास्त्री जी के मौत के दो विकल्प निकल रहे थे, एक कि उनको हार्ट अटैक आया और दूसरा कि मृत्यु के बाद उनकी शरीर पूरी तरह से नीली पड़ गई थी, जिससे लोगों को ये यकीन होने लगा था कि शास्त्री जी को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री की मौत हुई उस रात का खाना उनकी निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल के कुक जॉन मोहम्मद ने बनाया था। खाना खाकर शास्त्री सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर नीला पड़ने लगा था, जिससे आशंका जताई गई कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया, जिसे देखने के बाद ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत कोई आम मौत नहीं है, उनकी हत्या हुई है। लोगों को शक इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि शास्त्री जी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, ना सोवियत में और ना ही भारत लाने के बाद। शास्त्री जी का परिवार उनकी मौत पर सवाल खड़ा करता रहा। उनका पोस्टमार्टम कराया जाता तो शायद मौत की असली वजह सामने आ सकती थी। भारत सरकार ने शास्त्री जी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एक जांच टीम का गठन किया, लेकिन उनके निजी डॉक्टर आर.एन. सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसे में हो गई और इसी के साथ आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत का रहस्य अनसुलझा रह गया। इस पूरे रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।